हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स के समान अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर भी HCN, NH2G जैसे रिएजेंट्स का नाभिक स्नेही योग दो पदों में होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कारण न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जुड़कर प्रोडक्ट 31 देता है। किंतु अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमें ये 31 प्रकार का जो प्रोडक्ट है ये प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है और इस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पास वाले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाता है और इस कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है इस टर्मिनल कार्बन पर होता है और ये उस पर ऐड हो जाता है और हमें एक ऑक्सी एनायन प्राप्त होता है और इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज जो है ये भी डीलोकलाइज हो जाता है और हमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड 32 प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग C डबल बॉन्ड C ग्रुप होने के कारण अधिक तीव्रता से होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो रेजोनेंस हाइब्रिड एनायन 32 है, इसके ऊपर एक प्रोटॉन का एडिशन होता है और हमें एक प्रोडक्ट 33 जो कि एक कीटो उत्पाद है वो प्राप्त होता है। ये कीटो उत्पाद टॉप्टोमेरिज्म द्वारा एक इनॉल उत्पाद 34 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बीटा कार्बन पर जुड़ता है, जबकि जो प्रोटॉन है वो अल्फा कार्बन पर जुड़ता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, बेंजल एसिटोफिनॉन या जिसका कॉमन नेम चाल्कोन है, इसकी एक्वस सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में 3-साइनो-1,3 डाइफेनिल 1 प्रोपिनॉन प्राप्त होता है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज साइनाइड आयन जो हैं वो फिनाइल ग्रुप से जुड़े कार्बन पर जुड़ते हैं और जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है ये कार्बोनिल ग्रुप के पास स्थित कार्बन पर जुड़ता है। इसी प्रकार मेसिटिल ऑक्साइड की रिएक्शन मेथिल अमीन से कराने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में 4N मेथिल अमीनो 4 मेथिल 2 पेंटेनॉन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना या कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर संपन्न होने वाली न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर निम्नलिखित समानताएं होती हैं। नंबर 1, दोनों ही रिएक्शंस दो पदों या स्टेप्स के अंदर संपन्न होती हैं। दोनों में प्रथम पद वेग निर्धारक पद यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जो धीमी गति से होता है और इसमें एक मध्यवर्ती आयन या इंटरमीडिएट आयन बनता है। नंबर 3, दोनों ही स्थितियों में मध्यवर्ती आयन के स्थायित्व से यौगिक की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी और उत्पाद की प्रकृति निर्धारित होती है। दोनों के मध्यवर्ती आयनों का स्थायित्व आवेश के विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। किंतु दोनों ही अभिक्रियाओं के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण असमानता ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो एक कैटायन होता है
जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो एक एनायन होता है। और क्योंकि जो इंटरमीडिएट आयन है वो विपरीत आवेश वाले होते हैं, अतः इनकी रिएक्टिविटी पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स का प्रभाव भी विपरीत होता है। इसी कारण इन यौगिकों की इलेक्ट्रोफाइल्स के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है, जबकि न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इस रिएक्शन में जो जी ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और इस कारण ये नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करके कम कर देता है। इस कारण इंटरमीडिएट एनायन का स्थायित्व या स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। मिशेल एडिशन या माइकल संयोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर कार्बन आयन का नाभिक स्नेही योग माइकल संयोग कहलाता है। यह रिएक्शन साधारण कार्बोनिल कंपाउंड्स के एल्डोल कंडेंसेशन, नोवेनेजॉल रिएक्शन इत्यादि के समरूप मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंजल एसिटोफिनॉन की रिएक्शन एक एस्टर एथिल मैलोनेट से बेस की प्रेजेंस में कराएं तो हमें एक योगोत्पाद के रूप में कीटो डाइएस्टर प्राप्त होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले इसमें बेस एस्टर से एक प्रोटॉन निकालकर उसको एक एनायन के 35 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में ये एथिल मैलोनेट एनायन ये डबल बॉन्ड से जुड़े पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर उससे जुड़ जाता है और साथ ही हमें एक ऑक्सी एनायन प्राप्त होता है जो डीलोकलाइजेशन के द्वारा एक अन्य एनायन बनाता है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पर समान रूप से वितरित होता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड एनायन है ये बेस से रिएक्ट करके उससे एक प्रोटॉन निकाल लेता है और हमें जो है एक एडक्ट जो है प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों और जैविक यौगिकों के निर्माण के अंदर उपयोगी होती है। थैंक यू।